Travis Kids। नया साल आने वाला था और क्लास के सभी बच्चों में खुसर पुसर शुरू हो गई थी। सबको पता था कि इस साल भी प्रिंसिपल सर बच्चों के साथ नए साल पर कोई बढ़िया सा आइडिया लेकर आएंगे। क्लास का मॉनिटर दीपेश डस्टर से 10 बार ब्लैक बोर्ड पोंछ चुका था, पर प्रिंसिपल सर ने अभी तक एंट्री नहीं ली थी। जैसे ही उसे गुप्ता सर के साथ प्रिंसिपल सर की आवाज सुनाई दी, वह फिर से ब्लैक बोर्ड साफ करने लगा। प्रिंसिपल सर ने उसे मुस्कुरा कर देखा और क्लास के अंदर आ गए। पहली बेंच पर बैठा हुआ सागर बोला, अगर सर थोड़ी देर और ना आते तो आज हमारा ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड बन जाता। क्लास में इस बात पर एक जोरदार ठहाका गूंज उठा। प्रिंसिपल सर बोले, इस बार नए साल के पहले दिन को हम सब बिल्कुल अलग तरह से मनाएंगे। सभी बच्चे मुस्कुरा उठे। नैना ने तुरंत कहा, सर जल्दी बताइए, हम तो कब से इंतजार कर रहे हैं। इस बार सभी बच्चे अपने पापा और मम्मी के साथ स्कूल आएंगे और सबके मम्मी पापा अपने बारे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे। प्रिंसिपल सर की बात सुनते ही सभी बच्चों ने एक बार में ही सहमति दे दी। नैना बोली, सर आपने बहुत अच्छी बात कही, हमारे मम्मी पापा को भी अपने स्कूल के दिन याद आ जाएंगे। प्रिंसिपल सर बोले, तो 1 जनवरी को मैं आप सभी की बैठने की व्यवस्था ऑडिटोरियम में करवा दूंगा। सब टाइम पर पहुंच जाना। मम्मी पापा के साथ उनके अनुभव शेयर करने की बात सुनकर सबको मजा आ गया, पर क्लास में अचानक ही जैसे कोई बुत बन गया था, तो वो था शिबू। शिबू के समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। उसकी माँ उसी स्कूल में सफाई का कार्य करती थी। प्रिंसिपल सर ने उनकी सालों की मेहनत और ईमानदारी को देखते हुए शिबू की फीस माफ कर दी थी और किताबों की व्यवस्था भी वह स्कूल में ही करवा देते थे। हर इतवार के दिन शिबू उनके घर जाकर पढ़ता भी था, पर ये बात पूरे स्कूल में किसी को पता नहीं थी। तभी शिबू को क्लास के बाहर माँ झाड़ू लगाती हुई दिखी। पसीने में तरबतर माँ उसे देखकर मुस्कुराई, पर शिबू ने उन्हें देखकर नजरें नीची कर लीं। तभी शिबू का दोस्त सागर बोला, आज तक तूने हमें अपनी मम्मी से नहीं मिलवाया है, इस बार तो हम उनसे ढेर सारी बातें करेंगे। शिबू का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। वह तुरंत वहां से उठकर चला गया। शाम को जब माँ घर लौट कर आई तो वह सिर दर्द का बहाना करते हुए औंधा पड़ा रहा। ना उसने होमवर्क किया और ना ही खाना खाया। पता नहीं क्लास की सब बातें सोचते हुए वह कब सो गया। सपने में भी उसे उसकी क्लास के बच्चे उसकी माँ का मजाक ही उड़ाते दिखे। And press the bell icon. Never miss an update.